बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। हालांकि ये जो मैंने यहाँ लिखा है ये मैं आपको सैटरडे की वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बता चुका था। एक्चुअल में होता ये है कि मैं आपको बताया था कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में जो क्वांटिटेटिव रिलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। जैसे इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री क्या है कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाएगा। ये एक, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 34 ग्राम बनाएगा। 6 ग्राम कैसे हुआ? 1 हाइड्रोजन एटम का मास 1 होता है और H2 का मास हो गया 2, 3H2 मतलब 6 मास हो गया। NH3 का मास 14 हो जाता है। 14 इंटू 2 करेंगे तो NH3 का मास 14, हाइड्रोजन का 3, तो 14 प्लस 3 17, 17 इंटू 2 क्या हो गया? 34, तो 34 ग्राम अमोनिया लग रहा है। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या दिख रहा है? ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। पिछले क्लास में हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये पढ़े थे। तो मैं आपको बताया था कि जब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दिया जाता तो वो इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसके बेस में जब कैलकुलेशंस करने के लिए जाता तो सिंपल रिएक्शंस होती है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में लिया हूं। तो इसमें एक ही चीज को कई तरीके से बोल सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसी को बोल सकता हूं कि 1 मोल नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब मैं बोल सकता हूं 1 मोल नाइट्रोजन इतने लीटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है एट एसटीपी। सबका मतलब वही है, क्योंकि ये 3 मोल है, ये भी 3 मोल के बराबर है, ये भी 3 मोल हाइड्रोजन के बराबर है, ये भी 3 मोल हाइड्रोजन के बराबर है। ठीक है, वैसे मैं बोल सकता हूं कि 3 ग्राम हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, या 3 मोल 1 मोल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, या 3 मोल 22.4 लीटर के साथ रिएक्ट कर सकता है नाइट्रोजन के साथ। मतलब वही है। इसी को आप अमोनिया के टर्म्स में ले लें, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो 2 मोल अमोनिया बनता है, ऐसा बोलो, या 34 ग्राम अमोनिया बनता है, ऐसा बोलो, या इतना लीटर अमोनिया बनता है, ऐसा बोलो। सबका मीनिंग वही है। यही चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, एट ए टाइम एक को देखते हैं तो उसी के कितने पॉसिबिलिटीज हैं ये हमको नहीं समझ में आता। अब इसमें सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे आपको मोल देके मोल पूछा, ठीक है, मास देके मास पूछा, मतलब एक का मास दे देगा, दूसरा का मास पूछेगा कि भाई इतने ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। तो मैं सिंपल क्वेश्चंस लेके इसके क्वेश्चंस बताता हूं। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्री। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन तो वही अभी हम लोग करने वाले हैं। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं उसके मैं आपको मेथड कल बता चुका हूं। अब इस कैलकुलेशन से रिलेटेड एकदम सिंपल जितने भी क्वेश्चंस आप इसके बनाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर सिंपल लॉजिक से बन रहे हैं तो केवल 2 लाइन में बन जाते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, यहां पे क्लियर है आपको? मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए, बाकी और जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताते जाऊंगा। जैसे मान लीजिए की बात है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू reacts completely with 40, इसको ऐसा लिख लेते हैं, 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। ठीक है, अब सुनिए, इसका मैं आपको बताया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक वो जो दिया है और एक वो जो आपको निकालना है। क्या दिया है? नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दिया है। क्या निकालना है? हाइड्रोजन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब जो आपके पास ये है इक्वेशन, उससे आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम लिख लीजिए, जो बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहाँ आपको 1 मोल के लिए नहीं लिखना है, अब आपको लिखना है बैलेंस इक्वेशन में जो है, क्योंकि आपको मालूम है इतने के साथ इतना रिएक्ट करता है। ठीक, तो बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बैलेंस्ड इक्वेशन में कितना वॉल्यूम दिया है? 22.4 लीटर, और ये कितना दिया है? 22.4 लीटर इंटू 3। तो इतने नाइट्रोजन के साथ इतना हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, तो इतने के साथ कितना करेगा? क्या करेंगे? इंटू कर देंगे। एक्स क्या आ जाएगा? ऐसा आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 3 इंटू 22.4 इंटू 44.8
और 22.4, इसको सॉल्व कर लेंगे, बस सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना आंसर आ रहा है, 44.8 इंटू 3, तो 134.4। अब एक सिंपल सी चीज समझिए ना, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो ऐसी बना देगा। आप समझिए, आपको मालूम है कि इतने लीटर के लिए इतना लीटर लगता है, इतने लीटर नाइट्रोजन के लिए इतना लीटर हाइड्रोजन लगता है। 22.4 लीटर नाइट्रोजन के लिए 3 इंटू 22.4 लीटर हाइड्रोजन लगता है, तो इसके डबल के लिए कितना लगेगा, इसका डबल लगेगा, मतलब वो 3 इंटू 22.4 की जगह 6 इंटू 22.4 हो जाएगा। बस ये क्या है, वॉल्यूम दे के वॉल्यूम पूछा, तो इसको वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन। एक का वॉल्यूम देके दूसरा का वॉल्यूम पूछा। ठीक, इसी को ऐसा पूछ लेता, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 44 अब इसको ऐसे भी बोल सकता था, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। इसको मैं और दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चंस मैं इसमें रफली लिखता हूं क्योंकि आपको ये तो समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। तो इसमें पूछ रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया which can be produced by 44.8 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, इतने लीटर नाइट्रोजन से कितना अमोनिया, तो वही आपको दिया क्या है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम, पूछा क्या है, अमोनिया का वॉल्यूम। तो बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से जो दिख रहा है वो लिख लीजिए। बैलेंस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, अमोनिया का कितना लिख रहा है, 2 इंटू 22.4 लीटर। तो उसके ये इसको बनाने के लिए कितना अमोनिया चाहिए, इसको समझने से नहीं समझ में आ रहा कि जितना नाइट्रोजन लेते हैं उसका डबल अमोनिया बनता है, हाँ कि ना बोलो। तो अगर आप इसको 44.8 लीटर लेते हैं तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, इसका डबल बनेगा। बस x निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x 2 इंटू 22.4 44.8 22.4, बस इसको दर कर दिए। ठीक है, तो एक से कितना बनता है, 2 बनता है, तो ये 44 से कितना बनेगा, उसका जस्ट डबल बनेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अभी ये वॉल्यूम टू वॉल्यूम, एक का वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछा, जैसे एक का मास देके मास पूछ सकता है। अच्छा, यहाँ Na का क्या मीनिंग है, Na मतलब एवोगैड्रो नंबर है। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10^23। जहां मैं Na लिखा हूं उसका मतलब ये नंबर है। ठीक है, अब इसमें एक मास टू मास वाला क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे वॉल्यूम टू वॉल्यूम वाली चीज को मैं हटा देता हूं क्योंकि ये मैं बता दिया। अब मास टू मास, जैसे मान लीजिए आगे हो सकता है इससे मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी बता दूं, रहने देते हैं इसको। जैसे मान लीजिए पूछा, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विथ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का वेट कितना दे दिया, 56 ग्राम। इसके साथ रिएक्ट करने के लिए टोटल हाइड्रोजन कितना चाहिए, तो आपको नाइट्रोजन का वेट दिया है, हाइड्रोजन का वेट निकालना है। तो बैलेंस इक्वेशन में क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन कितना दिख रहा है 28, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है 6। कितने नाइट्रोजन के लिए चाहिए, 56 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो इतने ग्राम नाइट्रोजन के लिए इतना हाइड्रोजन चाहिए, तो इतने के लिए कितना चाहिए, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 28। 6 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 28, 6 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 28। तो ये 12 ग्राम जो है नाइट्रोजन और 12 ग्राम हाइड्रोजन अपने को लगेगा। अब ऐसे को देख के भी डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए ये 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम लगता है, तो इसको डबल किए तो भी डबल नहीं हो जाएगा। 28 ग्राम के लिए 6 ग्राम चाहिए, तो इसको डबल किए तो भी डबल होगा, 12 ग्राम लगेगा अपने हाइड्रोजन, बस और कुछ थोड़ी। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस बनाते हैं। अब ये कितना नंबर ऑफ मोल है, अभी जो मैं आपको बताया ये क्या है, मास टू मास, क्योंकि एक का मास देके दूसरी में ऐसा पूछ सकता था कि इतने नाइट्रोजन से कितना अमोनिया बन जाएगा, तो यहाँ पर आप दूसरा चीज क्या लिख देते हैं, अमोनिया का वेट लिख देते हैं। अब इसको कैसे लिखते हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है। ठीक है, तो इससे कितना बनेगा, जब भाई आप इसको डबल किया तो ऑब्वियसली ये भी डबल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, x 34 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 28, 68 ग्राम अमोनिया।
से डायरेक्ट बना सकते हैं। इतना ही होता है मोल कॉन्सेप्ट, और उसी को घुमा फिरा के इधर उधर करके पागल कर देते हैं लोग। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, भगवान मालिक टेक कर। ठीक है, तो ये भी मैं आपको मास टू मास, मोल टू मोल और वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशन बताया। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ मास टू वॉल्यूम रिलेशन, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।